नमस्कार विनोद जी। जी नमस्कार। आपसे पहला सवाल, आप आजकल क्या कर रहे हैं और किस हैसियत में हैं? हम आजकल अभी सामाजिक काम कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज का प्रदेश सचिव के पद पे मैं कार्य कर रहा हूँ। समाज ने उस पद दायित्व दिया है। हम पूरे प्रदेश में आदिवासी को दिए गए संवैधानिक अधिकार। छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बहुल राज्य जरूर कहते रहे, लेकिन आज भी आदिवासी परेशान है। 60% क्षेत्रफल शेड्यूल्ड होने के बाद भी न हमारे विधायक, न हमारे मंत्री, न शासकीय संस्थान किसी भी मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं। 2012 से लगातार आंदोलन करते करते हमारे 23 सूत्री मांग, जिसमें आरक्षण से लेकर प्रमोशन से लेकर शेड्यूल एरिया में दिए गए संविधान प्रदत्त अधिकारियों को समीक्षा करते हैं, शासन के सामने बात रखते हैं, लेकिन शासन पिछले 2 साल से बात करने से मुंह करता है, चेहरा छुपाता है। इस प्रदेश में 30 विधायक आदिवासी हैं, जिसमें 4 मंत्री हैं, लेकिन चारों मंत्री कभी बैठ के समाज के साथ बात करने की कोशिश नहीं किए। शेड्यूल एरिया 60% है, जिसमें ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का बहुत पावर होता है। न उसका आज तक कार्यालय मिला, न उसको उनका अध्यक्ष मिला। इस तरह से सरकार सत्ता पूर्णतः आदिवासी के साथ दुर्भावना पूर्वक काम कर रही है। आज आदिवासी समाज का बजट और उनकी खनिज के संपदा के मालिक है, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है। उसी स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समाज में जगाने का, सवाल बताने का। सवाल जी, मेरा सवाल है कि छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए 22 साल हो गए। इन 22 सालों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भी रही और इनकी बीजेपी की भी रही। क्या इन दोनों सरकारों में जो आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो आदिवासियों के कल्याण में करने में असफल रहे हैं? पूर्णतया असफल रहे। ये लोग पूर्णतया असफल रहे, तो आप जैसे जागरूक समाज के नेताओं ने इनके खिलाफ क्या कार्यक्रम चलाए? सबसे बड़ी दुर्भावना इस बात का है कि पहले कांग्रेस सत्ता में आए, जिसमें असली नकली की बात हुई जी। फिर बीजेपी 3 बार कार्यकाल में रहा। 2 कार्यकाल के बाद अभी कांग्रेस के जितने विधायक मंत्री हैं, समाज के साथ सामाजिक पदों में आकर जी लगातार आंदोलन किए जी। उनके लिखित चिट्ठियां हैं आवेदन में, जो आज पूरे मंत्री उनका, हम 2018 में जो शासन के खिलाफ जो आंदोलन किए बड़ा सा रायपुर में 1 लाख भीड़ में जी, उसमें वर्तमान के सारे विधायक मंत्री भी है, सब तो साइन है जी। सत्ता बनने के बाद पैसा से लेकर जितने वैधानिक बातें हैं उनके लिए हम चर्चा करना शुरू किए जी। शुरू मुख्यमंत्री ने कहा हम करेंगे करते करते अब ये लोग दूर हो गए। यहाँ तक कि समाज को बांटने की कवायद में समाज की कई धड़ बांट लिए जी। आदिवासी कांग्रेस बनाकर कोशिश की, लेकिन वो भी छुप गए हैं जी। और समाज जो है लड़ते लड़ते पहले हम लोग चरणबद्ध आंदोलन किए, 15 दिन तक अपने अपने ब्लॉक में आंदोलन किए, जिला स्तरीय महाबंद किए, विधानसभा घेराव किए, 2 बार रेल तक रोक लिए सूचना देने के बाद, और बकायदा हर चीज का हम सूचना राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजी देते हैं। वहां से संज्ञान भी आता है, चिट्ठी भी जारी होती है कि इनकी बातों को देखा जाए। लेकिन कांग्रेस नीत सरकार के मुख्यमंत्री पूर्णतः आदिवासियों के लिए दुर्भावना है। पदोन्नति में आरक्षण 32% में, यहाँ तक उसने कह दिया कि मेरे परिवार में कोई नौकरी में नहीं है तो आरक्षण के बारे में जानता नहीं है। ये दुर्भावना है। सर एक सवाल जी, आपकी आदिवासी समाज को लेकर प्रमुख समस्याएं क्या हैं? आदिवासी समाज को लेकर प्रमुख समस्या है हमारे बीच में जो पेशा जो बनाने का दावा किए हैं, उसने ग्राम सभा का पावर खत्म कर दिए जी। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष हम चाहते हैं, ताकि क्योंकि वो पावरफुल जगह है, उसमें अभी भी न उसका कार्यालय खुला है, न उसका अध्यक्ष ट्राइबल को बनाया गया है। जितने भी जमीन अधिग्रहण हुए हैं उसमें कहीं भी आदिवासियों का सही विस्थापन या मुआवजा नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रदेश का संपदा और वनों से आच्छादित बस्तर आज नक्सल समस्या के नाम से लाल स्याही में रखा गया है। 10,000 से ज्यादा सरकारी आंकड़े कहते हैं लोग, बेगुनाह आदिवासी सालों से जेल में नक्सल के नाम से, उनकी आज तक पेशी या कार्रवाई नहीं की गई। ताड़मेटला, सारकेगुड़ा और न्यायिक जांच हो गया है 3 बड़ी, जिसमें 17-18 लोग मरे थे। उसमें पूर्णतः साबित हुआ कि
ये बटालियन और फोर्स की गोलियों से मारे गए हैं, उनका आज तक न मुआवजा मिला, न दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। एक सवाल, जितने भी एक सवाल यहाँ पे होती है उसमें सवाल ले लीजिए, सवाल बड़े भाई, सवाल जी। 10,000 आदिवासी समुदाय के लोग जेलों में बंद हैं, उनको छुड़वाने की दिशा में आपने क्या किया? उनके छुड़वाने की दिशा में हमने आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और मांग किए, क्योंकि नक्सल मामला इतना गंभीर है कि आप ज्यादा उनके लिए बात करोगे तो आपको नक्सली बता देंगे लोग। लेकिन हमारे पास लिखित मांग है जिसमें डिजिट लेकर अभी सिलगर में घटना हुआ पिछले 2 साल पहले, 4 ग्रामीणों को मार दिया गया। पेपर में पहले दिन आया कि नक्सली मार गिरा है, दूसरे दिन पेपर में आया कि नहीं वो तो सामान्य ग्रामीण थे, और न्यायिक जांच भी रिपोर्ट में आया कि सामान्य ग्रामीण थे। उसका हम आंदोलन 2 साल से कर रहे हैं कि भाई सामान्य ग्रामीण को मारे है, उसका जो नियम होता है उनको परिवार को मुआवजा दे दो, कुछ भी कर दो। एक लखीमपुर घटना यूपी में हुआ जहाँ सीएम जाके 50 लाख देखा, हमने उसमें बोला कि आप प्रदेश के बाहर जब सद्भावना दिखा रहे थे यहाँ भी दिखाइए। तो आदिवासी के प्रति मुख्यमंत्री की दुर्भावना जो है वो दिखता है। समाज इस बात को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है, और जो 10,000 के आंकड़े हैं ये स्पष्ट है, क्योंकि कितने जेलों में कहाँ कहाँ कौन बंद है इसकी जानकारी नहीं है। हम इसके लिए बीच में जब आंदोलन धरना किए तो पटनायक एक कमेटी बनाया गया था, एक जज रैंक के आदमी को उसका अध्यक्ष बनाकर, तो उन्होंने पूरे 2 साल के सर्वे में 500 लोग को छोड़ने का मुहिम जारी किया, जो कि आबकारी एक्ट के तहत था। ट्राइबल में आबकारी एक्ट लागू नहीं होता, सिविल एरिया में लागू नहीं होता, और वैसे भी अगर होता भी है तो 1 साल में उनको बाइज्जत बरी कर दी जाती है। ये 500 लोग उन्हीं छोड़ा गया है। बाकी जो नक्सल के नाम पे कोई अगर दोषी नहीं पाया गया है, खाली उनकी FIR है, उनका चालान तो प्रस्तुत करें। किसी की सजा 1 साल का होगा, किसी के 2 साल, किसी इन चालानों को प्रस्तुत नहीं, सर इन चालानों को प्रस्तुत नहीं किया गया, इसमें आप सरकार को दोषी मानते हो तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में गए? कोर्ट में भी कई NGO लोग गए हुए हैं, और जो भी गवाही देने की कोशिश करता है उनके साथ जो बात होती है ना पत्रकार महोदय, वो इतना गंभीर है कि जो खुल के सामने आएगा उसको आरोपी बना दिया जाएगा। यहाँ तो बीजेपी ने इतना किया था कि पूर्व सांसद सोहन पोटेई जी, जो उनका सरकार खत्म रहे थे, उनने समाज के पक्ष में बोला तो एक बार उनको भी आरोप, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र करना शुरू करे थे। तो हम तो सामान्य लोग हैं। यहाँ आतंक इतना बढ़ गया है, प्रशासकीय आतंक और राजनीतिक आतंक ना, कि सामान्य आदिवासियों की तो जनजीवन को सोचिए मत। अच्छा, एक सवाल यहाँ, अगर आदिवासियों के संरक्षण, उनके उत्थान, उनके लोग जो जेलों में बंद हैं, उनको छुड़वाने के लिए कोई व्यक्ति आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को हिलाना चाहे, कोर्ट को बताना चाहे, तो क्या आप उस कॉन्फ्रेंस में बैठोगे? कब कराएंगे इसको? जब आप कहो। ठीक, बैठ सकते हैं। और हम क्या बैठेंगे, हम तो पूर्व केंद्रीय मंत्री नेताम साहब को बैठाएंगे जो हमारे अध्यक्ष है। हाँ, तो नेताम साहब से मेरी बात कराइए आप। हम हिंदुस्तान के जितने बड़े वकील हैं, सुन लीजिए, जी, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ठीक, ये 3 नाम बहुत हैं, बड़े नाम जो है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, हालांकि इसमें दोषी हम दोनों सरकार को मानते हैं, भी कांग्रेस की सरकार है। हाँ, और आप जी तीनों नाम लिए, तीनों शायद लगभग कांग्रेस तरफ है, पता नहीं लड़, क्योंकि 32% के आंदोलन के लिए मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक कहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी इनको रखेंगे वकील। आज तक वो 6-7 महीने से हमारा पूरा आरक्षण रुका हुआ था। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले ये माना कि आदिवासी 32% को स्टे नहीं कर सकते, उनको फ्री किया उसने। तो लेकिन ये अच्छी बात है, अगर आप हल करेंगे तो समाज पूरा साथ देगा। यहाँ लड़ने को कमी नहीं करेंगे। सुन तो लो भाईजान जी, सोहन पोटाई जी हमारे मित्र थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। आदिवासियों के संरक्षण और उनके विकास के लिए उनसे मेरी मंत्रणा हुई है, वो मैं आपको अभी वीडियो भेजूंगा, देखना, ठीक? जी। अब वो भी दुनिया में नहीं है, उनके सपने को आप लोग पूरा करो, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ो, नेताम साहब से बात करो, और आप ये गलत छोड़ दो कि वो कांग्रेसी हैं और वो फलाने हैं। हम जिस आदमी को लेके आएंगे, ठीक, हम जो बात कहेंगे वो कांग्रेसी हो, और चाहे RSS का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे मायावती का हो, चाहे छोटू भाई वसावा का हो, चाहे जीतन राम मांझी का हो, वो वही कहेगा जो सिराज साहिल कहेंगे।
आई समझ में? जी 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 जी। तो इसलिए आप ये तैयारी करो और हमें बताओ। जी जी। अभी तो समाज की बैठक में ये भी तय किए हैं कि अगर चुनाव के आसपास तक अगर लोग नहीं करते हैं कुछ, तो समाज अपनी आवाज विधानसभा पहुंचाने की तैयारी करेगी, उसकी तैयारी चल रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसी लाइन पे बात कर रहा हूँ। आप अपने जी। समाज से बात कीजिए। ये इंटरव्यू मैं आपका चला रहा हूँ वीडियो, और पेपर में छाप रहा हूँ, ठीक है? जी जी। और जी, आप तैयारी कीजिए, मेरा नंबर सेव कीजिए, और मैं अभी आपको जी। भेज रहा हूँ कुछ वीडियो सोहन पोटाई साहब के। जी जी जी। ओके, जय हिंद। जी जी, जय जवाहर, जय जवाहर, जय हिंद।